ADHD को मैनेज करना एक होलिस्टिक अप्रोच से किया जा सकता है, जिसमें कि एक प्रॉपर असेसमेंट का होना भी ज़रूरी है, साथ में उसके फैमिली एनवायरनमेंट का असेसमेंट प्लस उसके स्कूल का असेसमेंट भी होना ज़रूरी है। कभी कभार ऐसा भी पाया जाता है कि हम टीचर से रिपोर्ट मंगवाते हैं और पूछते हैं कि उसका बिहेवियर कैसा रहा है और किन किन चीज़ों में बच्चा वीक है, किन किन चीज़ों में उसकी स्ट्रेंथ्स अच्छी है, वीक चीज़ों पे फोकस किया जाता है। तो इसको मैनेज करने के लिए सबसे पहली चीज़ आती है लाइफस्टाइल का चेंज करना। तो लाइफस्टाइल में जो चेंज करते हैं, एक स्लीप हाइजीन का इस्तेमाल करना, मीन्स ऐसी चीज़ें करना जिससे हमारी स्लीप प्रॉपर हो सके। फिर आ जाता है डेली एक्सरसाइज करना, स्पेशली जो हाइपर एक्टिविटी टाइप ऑफ ADHD होती है। लाइफस्टाइल में आगे हम डाइट को चेंज करना, कुछ ऐसे डाइटरी प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि ब्रेन की हेल्थ के लिए ज़रूरी है, जैसे ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड्स का होना। विटामिन B12 ऐड किया जा सकता है डाइट में, विटामिन D ऐड किया जा सकता है, कुछ मिनरल्स जैसे कि मैग्नीशियम और जिंक भी ऐड किए जा सकते हैं। डाइट में ज़रूरी है कि हम पिकल्स का यूज कम से कम करें और जो शुगरी स्वीट्स या फिर कार्ब्स, एक्सेस कार्ब्स वाले जो फूड है उनका इस्तेमाल कम करें। फिर आता है टाइम मैनेजमेंट का करना। उसके लिए ज़रूरी है कि हम एक टाइम टेबल बना लें और उसको देखते हुए, उसको फॉलो करते हुए अपने दिन की एक्टिविटी को शेड्यूल करें। फिर आता है बिहेवियरल मैनेजमेंट में हम विजुअल एड्स का इस्तेमाल करें, जो कि टाइम टू टाइम उसको रिमाइंड भी कराते रहे बच्चे को कि भाई ये काम अब कंप्लीट करना है और कैसे कंप्लीट करना है। नाउ तीसरी स्ट्रेटजी इसको मैनेज करने के लिए होती है साइकोलॉजिकल अप्रोचेज का इस्तेमाल करना। साइकोलॉजिकल अप्रोचेज में पहली चीज़ है कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जिसमें हम कोग्निशन मीन्स जो हमारी थिंकिंग प्रोसेस होती है, जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया है, उसके जो थॉट्स रहते हैं वो एक थॉट से दूसरे थॉट पे जंप करते हैं, तो उनकी रीफ्रेमिंग करना और थॉट्स के कारण जो बिहेवियर आ रहे हैं उनको मैनेज करना, ये कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का पार्ट है। न्यूरो फीडबैक का करना, न्यूरो फीडबैक में कुछ जो उनके बिहेवियरल सिम्टम जैसे कि हाइपर एक्टिविटी वाले सिम्टम है, उनको कैसे वो खुद से मैनेज करे उसका फीडबैक देना उसको थ्रू न्यूरो फीडबैक मशीन। फिर इसमें आता है मेडिटेशन या फिर माइंडफुलनेस बेस्ड थेरेपीज का इस्तेमाल करना। लास्ट स्ट्रेटजी मेडिकेशंस का इस्तेमाल करना। अब मेडिकेशंस दो कैटेगरी की हो सकती हैं, एक होती है स्टिमुलेंट, एक होती है नॉन स्टिमुलेंट। तो स्टिमुलेंट कैटेगरी की जो मेडिकेशन होती है उसमें आ जाती है मिथाइलफेनिडेट या फिर एम्फेटामिन। दूसरी जो कैटेगरी है नॉन स्टिमुलेंट, उसमें जो कॉमनली मेडिकेशन यूज होती है वो होती है एटोमोक्सिटिन या फिर क्लोनिडिन। कुछ लोग पूछते हैं कि क्या ये मेडिकेशंस एडिक्टिव तो नहीं है या ये कितने टाइम के लिए चलेगी। सबसे पहला चीज़ कि ये मेडिकेशन एडिक्टिव नहीं होती हैं, इनफैक्ट ये एडिक्शन से बचाती हैं। जैसे कि बच्चा कोशिश करता है कि उसके जो हाइपर एक्टिविटी या इम्पल्सिविटी या फिर इनअटेंशन के सिम्टम अगर किसी सब्सटेंस जैसे कि अल्कोहल या स्मोकिंग से कंट्रोल हो सकते हैं तो उसको ट्राई करता है, लेकिन अगर मेडिकेशन प्रॉपरली ले रहा है तो उसके सिम्टम मैनेज हो जाएंगे और वो एडिक्शन से बचा रहेगा। दूसरा सवाल जो कॉमनली होता है कि क्या ये मेडिकेशंस लंबे टाइम के लिए चलेगी। बिल्कुल, ये मेडिकेशंस लंबे टाइम के लिए चलती हैं, क्योंकि जैसे कि ये न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है तो जब तक बच्चे का ब्रेन का डेवलपमेंट पूरा ना हो जाए मिनिमम तब तक ज़रूर दी जाती है, जो कि 18 साल तक हम टारगेट करते हैं। लेकिन कुछ अडल्ट्स में भी सिम्टम्स कंटिन्यू रहते हैं तो ये मेडिकेशन उसके बाद भी चलाई जा सकती है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है और आप हमें मोटिवेट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे भी फ्यूचर में चाइल्ड साइकेट्री और इससे जुड़े हुए टॉपिक पे जो वीडियो जाएँ वो आप टाइम पे देख पाएँ।